वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जी हाँ, जीत हमारे साथ। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ पे मैं परवेज खान आज आपको पढ़ाने आया हूँ वचन। तो आपको क्या करना है आगे। तो आपको आप हमारे साथ जुड़ना है तो आपको क्या करना है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर के बाद वहां पे जाके लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ये नाम लिखेंगे आप, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन के बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड के बाद इसमें अपने नंबर डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो याद रखना है जीत हमारे साथ। तो यहाँ पे आपको साथ में क्या दिया जा रहा है जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या पिक्चर्स रखे गए हैं आपके लिए। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे आपकी जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो जुड़ेंगे कैसे? प्ले स्टोर पे जाके आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट क्या करना है? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे इसके बाद आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो साथ ही आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, देखिए टॉप रेटेड यहाँ पे है वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप यहाँ से अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जहां से आपके हर एक समस्या का समाधान होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है? फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए फ्री डिजिटल लाइब्रेरी में आपको क्या दिया जा रहा है? 1000 से ज्यादा नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं और आप उसमें डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। सामने आप आगे देखेंगे अलर्ट एरिया। देखिए अलर्ट एरिया में यहाँ पे क्या है? जॉब एग्जाम एंट्रेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब एंट्रेंस एग्जाम है, डेली अपडेट है, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है तो यहाँ पे उसके बारे में बताया था, कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में। और उसके बाद कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे डेली अपडेट दी जाती है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आ चुके हैं अगले अगले पॉइंट पे, जीत की तरफ पहला कदम। जी हाँ, जीत की तरफ पहला कदम। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। और साथ ही जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वो जो आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आपकी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए। यहाँ पे आपको 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट अवेलेबल है जिनसे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको प्रिपेयर विद लाइव क्लास ऑन ऑल योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासें हैं, तो आप यहाँ से अपनी लाइव क्लासें भी ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दी हुई हैं और सभी सब्जेक्ट भी। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या है? माई कंटेंट। माई कंटेंट में आपको क्या मिल रहा है? देखिए टेस्ट सीरीज है जो आपकी अच्छी और बेहतर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। इंडिया जीके है और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है और बिजनेस स्टडी है। करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में क्या होता है? डेली या डेली होने वाली उपलब्धियां या कोई समस्याएं हैं जो भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, या उपलब्धियां हैं या युद्ध है, तो उनके बारे में जो डेली अपडेट दिया, तो डेली अपडेट यहाँ पे दी जाती है करंट अफेयर्स के माध्यम से। और फास्ट डाउट सोल्विंग। अगर आपका कोई डाउट है तो सोल्व क्या करना है? वही कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोल्विंग करके यहाँ पे भेज देंगे। चलिए चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है आपका वचन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आज का टॉपिक है आपका वचन। चलिए चलते हैं अब वचन की ओर। यहाँ पे जानेंगे वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है और किस प्रकार से इसको व्याख्या की गई है। देखिए वचन, वचन शब्द का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ संख्या वचन है। क्या है? संख्या वचन है। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, वचन में क्या होता है? हम संख्या को गिनते हैं। इससे हमें पता चलता है ये 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, या बहुत सारी है। तो ये आपको याद रखना है। तो वचन का अर्थ होता है संख्या वचन, यानी कि संख्या को गिनने वाला। विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें विकार हो जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब वे कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। तो विकारी शब्द होते हैं 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे संज्ञा है, सर्वनाम है, और क्रिया है, और विशेषण है। ठीक है, तो ये विकारी शब्द होते हैं। और ये चारों इनमें क्या होता है? लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? ये आपको याद रखना है। चलिए अब विकारी शब्द की बात करते हैं। यहाँ पे के
जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, क्योंकि हमें उनकी संख्या निर्धारित हो जाती है, संख्या गिनी जाती है, पहचान हो जाती है, उन्हें हम वचन कहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे अंग्रेजी में भी दो हैं और हिंदी में भी दो ही है, आपको याद रखना है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे एक वचन की, तो नंबर एक, यहाँ पे एक वचन आ चुका है। एक वचन की पहचान कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का खेल रहा है। देखिए, लड़कों की संख्या यहाँ पे केवल कितनी है? एक है। तो यहाँ पे लड़का खेल रहा है तो संख्या कितनी? एक है। तो यहाँ पे हो चुका एक वचन। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? बहुवचन। तो बहुवचन में यानी कि एक से अधिक जब हो जाएगी, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, लड़का हो या स्थान हो, यहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या क्या है बच्चों? एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक संख्या है। एक से जब अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुवचन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एक से अधिक, ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो याद रखना है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं और वचन का अर्थ ही क्या होता है? संख्या वचन होता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है। अब जानेंगे एक वचन के बारे में, कौन कौन शब्द एक वचन है और उनकी पहचान कैसे होने वाली है। ठीक है, अब देखिए एक वचन यहाँ पे लिखा है और एक वचन में एक वचन यहाँ पे आ चुका है। शब्द के जिस रूप से हमें किसी एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एक व्यक्ति, क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध हो। क्या होना चाहिए? संख्या के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो याद रखना है, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, केवल उसकी संख्या एक होनी चाहिए। अगर एक की संख्या यहाँ पे ज्ञात होती है या उसका बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या? ये आपको याद रखना है, एक वचन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का, तो लड़का सिर्फ एक है तो एक वचन हो जाएगा। नदी है, एक वचन हो जाएगा। घोड़ा है तो यहाँ पे संख्या केवल एक, घोड़ा कहा गया है तो एक है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। मेज है, एक वचन है, आदि। तो ये सभी शब्द कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु को, एक व्यक्ति के बारे में बताया है, तो ये सब हो जाएंगे एक वचन। अब जानेंगे यहाँ पे नंबर 2 की बात करते हैं, बहुवचन। बहुवचन शब्द, देखिए शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो। क्या हो? एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जब भी यहाँ पे एक से अधिक वस्तु हो और उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़के, तो लड़के क्या है? एक वचन। लड़के क्या है? यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। नदियां हैं तो नदियां क्या होगा? यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। घोड़े हैं तो घोड़े क्या होगा? बहुवचन होगा। मेजे हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन, आदि। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? सभी शब्द बहुवचन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों, ये भी आपको पहचान रखना है, जब भी एक वस्तु से अधिक की बात की जाए हमेशा वहां पे बहुवचन होगा। चलिए, अब इसके कुछ नियम है, उन्हें जानेंगे और इसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया और यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है एक वचन में ही। देखिए, एक वचन की जगह बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है और ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे नंबर 1 नियम की बात करते हैं, आदर प्रकट। देखिए, जब हम आदर करते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक वचन की जगह हम वहां पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। तो हम क्या करेंगे? बड़ों को मान सम्मान के लिए एक वचन की जगह हम आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, राजा जी के बड़े बेटे आए हैं। अब देखिए, यहाँ पे बड़े बेटे, बेटे का अगर मतलब निकाले तो ये बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे बेटे की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे राजा जी के बड़े बेटे आए मान सम्मान के लिए,
आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पे क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो ऐसे शब्दों में एक वचन की जगह हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ठीक है, चलिए आगे आप ध्यान देंगे। शिवाजी वीर थे। देखिए शिवाजी केवल एक व्यक्ति थे और वे वीर थे, लेकिन यहाँ पे क्या थे, मतलब बहुत सारे की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मान सम्मान के लिए, आदर के लिए उन्हें क्या कहा है, शिवाजी वीर थे। केवल एक है, यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गांधी जी चंपारण गए। अब चंपारण यहाँ पे आ गया है बच्चों। अब देखिए गांधी जी कितने थे, एक ही तो है जिन्होंने जो चंपारण गए थे। तो यहाँ पे थे मतलब एक ही के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पे हम आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, भीष्म पितामह को तो देखिए भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। तो भीष्म पितामह कितने थे, एक ही तो थे, लेकिन यहाँ पे थे आ रहा है, था का प्रयोग नहीं करेंगे, था। तो कैसा हो जाएगा, हमें यहाँ पे आदर नहीं होगा, निरादर हो जाएगा। तो हम आदर करने के लिए यहाँ पे थे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी आदर प्रकट किया जाए तो वहां पर एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर है नियम 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़प्पन दर्शाने के लिए नियम 2 आ चुका है। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक ही वचन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़प्पन, क्या बड़प्पन दर्शा रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वह के स्थान पे तो हम वे का प्रयोग करेंगे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। और वे और हम क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। लेकिन जब हम बड़प्पन दर्शाएंगे, बड़प्पन की बात करते हैं, तो वहां पे ये केवल एक ही वचन रहेगा। क्या होगा, एक वचन होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, मालिक ने अपने नौकर से कहा, देखिए कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। देखिए मालिक केवल एक था, एक व्यक्ति था, लेकिन वहां पे उसने अपने आदर को, अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए नौकर से क्या कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो केवल एक व्यक्ति था, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक वचन की स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, लेकिन आएगा एक वचन के ही अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है आज अरविंद से बात हुई। देखिए यहाँ पे क्या है, आज अरविंद से बात हुई, वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। तो देखिए यहाँ पे अरविंद क्या है, अरविंद को बड़ा रूप माना है, यानी कि हमसे बड़े हैं। अरविंद क्या है, बड़े हैं, और उन्हें क्या कहा है, मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। तो वे यानी कि एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे की बात नहीं की गई है, केवल और केवल एक व्यक्ति की है, लेकिन हमने उनका क्या किया, बड़प्पन उनको दिया, यानी कि हमसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें कहा है वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे एक वचन ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं नियम नंबर 3। इसमें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो वे सभी क्या होंगे, एक वचन में आएंगे। क्योंकि अगर घी की बात करें तो घी को हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह कैसा जाएगा, एक द्रव्य रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो घी क्या होगा यहाँ पे, और घी का नाम हम घी देंगे, तो ये होगा बच्चा एक वचन। तेल है, तेल भी एक वचन रहेगा। पानी है, एक वचन रहेगा। दूध है, एक वचन रहे, दही है, एक वचन रहेगा। दूध है, एक वचन रहेगा। लस्सी है, एक वचन रहेगा, आदि। यानी कि इससे ज्यादा भी और शब्द हो सकते हैं, वे आपको याद रखना है। सभी किसमें चले जाएंगे, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट की ओर आ चुके हैं, नियम नंबर 4 की ओर, और नियम 4 आ चुका है। इसमें क्या है, संबंध बताने वाले। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे संबंध बताने वाले शब्दों का नियम नंबर 4 है। यहाँ पे संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से
एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ उपवाद भी हैं, वो भी आप जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से अपवाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे नाना है, तो नाना एक वचन में भी ऐसे रहेंगे और बहुवचन में ऐसे रहेंगे। नानी है, एक वचन में ऐसे रहेंगी, बहुवचन में ऐसे रहेंगी। अब नाना का नानी तो नहीं बनेगा, या नानी के नाने बनेगा। तो ये कैसे शब्द होते हैं? जो संबंध बताने वाले समान रूप में रहते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। मामा लिखा है तो मामी बनेगा। चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, ताई है, ताऊ है, आदि शब्द। तो ये सब कैसे होंगे? एक वचन में भी ऐसे लिखे जाएंगे और बहुवचन में भी ऐसे लिखे जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे लेकिन कुछ अपवाद ऐसे शब्द हैं जो संबंध बनाते हैं, तो एक वचन तो होते ही है, लेकिन एक वचन के साथ वो बहुवचन भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है साला, तो बच्चों साला का यहाँ पे साले बनेगा। क्या बनेगा? साले बन जाएगा। तो ये क्या होगा? बहुवचन बन जाएगा। भांजा है तो भांजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांजे। और भतीजे यहाँ पे हो जाएगा भतीजे, ठीक है। और यहाँ पे बेटे हो जाएगा। तो ये बहुवचन रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पे साले बन चुका है, भांजे यहाँ पे बन जाएगा बच्चा, ठीक है। और भतीजे यहाँ पे बेटे, अब माता का यहाँ पे बन जाएगा माताएं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे एक वचन में अलग दिखेंगे और बहुवचन में इनका रूप बदला जाएगा। तो इसलिए इन्हें अपवाद कहा गया है। संबंध में आते हैं लेकिन इनके रूप बदले जाएंगे एक वचन के साथ बहुवचन के रूप में भी। क्लियर है? चलिए बहुत सही, आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे नियम नंबर 5 की। देखिए नियम नंबर 5 में क्या होता है? कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करता है, जो कि एक वचन ही होता है। क्या होता है? एक वचन ही होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मान सम्मान की, और तुम की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? आपका प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, उदाहरण में लिखा है, क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे? अब देखिए आपकी बात की जा रही है, मान सम्मान की बात। ऐसा अगर हम कहेंगे क्या तुम आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, तो यहाँ पे तुम की जगह हमने आपका प्रयोग किया है, तो ये यहाँ पे एक वचन ही होगा। क्या आप पुस्तकें लाए थे? तो भी यहाँ पे आप एक वचन ही रहेगा वाक्य में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है यहाँ तक? तो चलते बच्चों अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आ चुका है आपके सामने। अब बात करते हैं नियम नंबर 6। ठीक है, नियम नंबर 6 यहाँ पे आ चुका है। इसमें क्या होता है? धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जो भी धातु हैं तो उनका किसमें किया जाएगा? एक वचन में, क्योंकि वो कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, कितनी महीन हो, लेकिन उनका नाम तो एक ही होने वाला है। जैसे सोना लिखा है, तो सोना क्या है? एक वचन रहेगा। अब ये कितना मोटा हो, कितना पतला हो, कितना छोटा हो। इसी प्रकार से यहाँ पे चांदी है, एक वचन ही रहेगा। पीतल है, एक वचन रहेगा। तांबा है, एक वचन रहेगा। जस्ता भी एक वचन ही रहेगा। एल्यूमिनियम भी एक वचन रहेगा। और हीरा भी एक वचन रहेगा, आदि। तो ये सभी शब्द ऐसे हैं, सभी धातुएं शब्द ऐसे हैं जो एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके नाम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर 7। इसमें क्या है? हर एक, हर एक, ठीक है, हर हो चुका है या हर एक हो जाएगा। या प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में, एक वचन के रूप में किया जाता है जब भी एक की बात की जाए, क्योंकि हर का मतलब केवल और केवल एक ही होगा, क्योंकि एक के बारे में ही बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे कहा है हर इंसान, यानी कि हर एक इंसान की बात की गई है। सच नहीं बोलता, तो ये आप याद रखेंगे, एक इंसान की बात की है, सच नहीं बोलता। हर एक में बुराइयों के साथ साथ, हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा? एक वचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा है प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर एक ऐसे व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो किस में आएगा? एक वचन में आ जाएगा। सबके लिए कहा है लेकिन एक एक करके कहा है,
इसीलिए ये एक वचन में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत सही, अगर आपको समझ में आ चुका है चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट आ चुका है और नियम आपका आ चुका है 8। अब इसमें पहचानेंगे नियम नंबर 8 यहाँ पे आ चुका है। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है जब भी यहाँ पे समूह की बात करें, क्योंकि समूह में हम एक ही नाम लेंगे, क्योंकि पूरी जनता को एक ही कह देंगे कि जनता आ रही है। ठीक है, तो क्या आ रही है? जनता आ रही है, तो हमने एक नाम दिया है, तो जनता शब्द कैसा होगा? यहाँ पे एक वचन होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे टोली लिखा है, तो टोली क्या है? एक वचन शब्द है। और यहाँ पे लिखा है सभा, तो सभा कैसा शब्द हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है, भले ही भीड़ कितनी हो लेकिन सभा नाम दिया गया तो एक वचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परिषद है, तो परिषद क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। और पुस्तकालय है, पुस्तकालय शब्द भी एक वचन ही रहेगा। जैसे जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, तो जनता यानी कि एक, सारी जनता को एक में लगा दिया है, तो ये यहाँ पे प्रतिनिधि चुनती है। सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, तो सभा क्या है? एक ही तो सभा हुई है, तो इसमें सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, यहाँ पे हो जाएगा एक वचन। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं नोट पॉइंट। किंतु ज्यादा समूहों का बोध कराने वाले, जब यहाँ पे ज्यादा समूह की बात की जाए, कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जाता है जब ज्यादा समूह की बात की जाएगी। ठीक है, लिखेंगे जैसे जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया। देखिए यहाँ पे आ चुका प्रतिनिधियों, और प्रतिनिधियों का मतलब है एक से अधिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थी का क्या बना है? विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों क्या बन जाएगा? ये समूहवाचक है, टोली इसके साथ जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे की बात की गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब नियम नंबर 9 है। अब इसमें पहचानेंगे कहां पर एक वचन है और कहां पर ये लगने के बाद बहुवचन बदल जाते हैं। देखिए नियम 9 की बात करते हैं। यहाँ पे कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जब हम एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, गण लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, जन लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, और ये बाद में लगाएंगे। ठीक है, समूह लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे वृंद तो समूह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। दल लिखेंगे बहुवचन हो जाएगा, और वर्ग भी यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एक वचन, और एक वचन यहाँ पे लिखा है बहुवचन, तो यहाँ पे लिखा है छात्र, तो क्या बन जाएगा? अब छात्र तो बच्चा एक है, अब हमने यहाँ पे छात्र के साथ क्या जोड़ दिया? गण जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? छात्र गण बन जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा नेता, अब नेता क्या है? नेता एक होता है, लेकिन जैसे हम नेता गण जोड़ देंगे, नेता गण आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नेताएं हैं, तो यहाँ पे बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है स्त्री, स्त्री एक है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है स्त्री जन, तो बहुवचन हो जाएगा। प्रजा है, प्रजा क्या है? एक वचन है, लेकिन प्रजा जन है, यानी कि प्रजा जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगी प्रजा, तो यहाँ पे प्रजा जन हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। देवता यहाँ पे लिखा है, तो देवता का यहाँ पे बना है देवता गण, इसे कहा जाएगा बहुवचन। सुधी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा सुधीजन, जो बहुवचन का रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक वचन है और उसके सामने बहुवचन लिखे हैं। शिक्षक लिखा है यहाँ पे, और शिक्षक का यहाँ पे क्या बन जाएगा? शिक्षक गण। क्लियर है?
उसी प्रकार से यहाँ पे नारी लिखा है तो नारी विरंद जिसके साथ जुड़ जाएगा बहुवचन शब्द हो जाएगा। भक्त लिखा है यहाँ पे, भक्त का क्या बन जाएगा, भक्तगण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मजदूर है यहाँ पे लिखा है, अब मजदूर क्या है, एक वचन है। लेकिन जैसे ही हमने मजदूर वर्ग लगाया इसमें तो एक जाति का यहाँ पे बोध करा दिया। कवि है तो कवि के साथ जुड़ा है कवि वृंद, तो ये भी क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। और देव के साथ लगा है देवगण, तो ये सभी शब्द कैसे हो चुके हैं, एक वचन से बहुवचन हो चुके हैं। और जो यहाँ पे आप अलग कलर में यानी कि भिन्न रंग में देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें विशेष तौर से आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, आप सभी को समझ में आ चुका है। चलिए, अगर आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वचन और यहाँ पे बहुवचन है, एक वचन है और यहाँ पे बहुवचन है। जैसे यहाँ पे लिखा है मुनि, तो मुनि का क्या बनेगा, मुनि वृंद हो जाएगा तो बहुवचन रूप है। पाठक लिखा है तो पाठक एक वचन है तो बन जाएगा पाठक गण, तो ये बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है, गुरु का क्या बनेगा बच्चा, गुरुजन हो जाएगा। जो आपको ये वाले कलर दिख रहे हैं वे यहाँ पे विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। ये कलर वाले जो आप रंग के देख रहे हैं विशेष रूप से आपको याद रखें अच्छे से। गुरु का गुरुजन हो गया श्रोता, श्रोत होता है सुनने वाला, तो यहाँ पे सुनने वाले गण हो जाएंगे। तो यहाँ पे श्रोतों का क्या बना, बहुत सारे हो जाएंगे। इसे कहा जाएगा बहुवचन। विरध है तो क्या बना है, विरध गण हो जाएगा। पक्षी यहाँ पे लिखा है तो क्या बन जाएगा, पक्षी गण यहाँ पे हो जाएगा। और ये सभी शब्द कैसे होते हैं, बहुवचन हो जाएंगे। अधिकारी, देखिए अधिकारी क्या है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पे लिखा अधिकारी वर्ग। जब यहाँ पे वर्ग जुड़ चुका है तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन। यहाँ पे लिखा है आप, तो आपका लिखा जाएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपका बन जाएगा आप लोग। बंधु का बनेगा बंधु वर्ग। और दर्शक का यहाँ पे बना है दर्शक गण। व्यापारी का बना है यहाँ पे व्यापारी गण, तो याद रखेंगे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे टिड्डी। अब देखिए टिड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिला भी है और आने की उम्मीद है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट शब्द। तो यहाँ पे टिड्डी के साथ जब हम दल जोड़ देंगे तो यहाँ पे बनेगा टिड्डी दल। क्या बन जाएगा, यहाँ पे टिड्डी दल हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी को समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम है, तो उन्हें आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। और यहाँ पे किसके स्थान पे किसका प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा आकारांत। आकारांत का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसका अंत लास्ट में किससे होता हो, आ से होता हो। तो हमने यहाँ पे लिखा लोटा। अब ये शब्द लिखा है तो इसका अंत किससे हुआ है, तो लास्ट में कौन सी मात्रा है बच्चों, आ है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आकारांत इसको कहा जाता है। यानी कि जो आ से अंत होने वाला है, आकार का अंत, यानी कि आकार से अंत होने वाला आकारांत इसको कहा जाता है। आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में, कैसे पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह हम ए लगाएं, लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जब जहां पर पुल्लिंग शब्द हो और वहां पे अंत में क्या हो, आकारांत यानी कि आ हो, और उसकी जगह हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे जिसपे एक मात्रा होती है, तो उसे लगाकर हम क्या बनेंगे, बहुवचन शब्द का निर्माण करेंगे, बहुवचन शब्द बना देंगे। जैसे एक वचन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे लिखा है लड़का, तो देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ, तो आ रहा है, आ को हम किस में बदलेंगे, ए में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लड़के बन जाएगा। तो आ की जगह हमने किस में बदला, ए में बदल दिया। उसी प्रकार से लोटा लिखा है तो लोटा का लोटे लिखा जाएगा। घोड़ा है तो घोड़ा का घोड़े है। महीना लिखा है तो महीना का महीने लिखा जाएगा। और बच्चा का लिखा जाएगा यहाँ पे बच्चे। ये आपको याद रखना, क्या बच्चे लिखा जाएगा। उसी प्रकार से गधा है तो गधा एक वचन है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे की बात की है तो गधे हो जाएगा। कपड़ा है तो कपड़ा क्या बनेगा, कपड़े बन जाएगा। कोआ है तो कोआ का कोए बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कमरा का यहाँ पे कमरे बनेगा और बेटा का यहाँ पे बेटे बनेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ चुका है। और यहाँ पे परिवर्तन जो रूप है, आ की जगह
ए लगाकर हमने एक वचन से बहुवचन का निर्माण किया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने। अब बात करें यहाँ पे अकारांत। देखिए अब आकारांत था, लेकिन यहाँ पे अकारांत की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है चादर। क्या लिखा है? चादर लिखा है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे अंत में कोई मात्रा तो है नहीं, तो लेकिन हर एक व्यंजन में ए तो शामिल होता है, और अंत किसमें हुआ है? ऐसे हुआ है। तो आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों, कैसे हो स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह ए यानी कि बड़ा ए लगाएगा, और जिसपे होता है चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। इसलिए आप इसे याद रखेंगे कब यहाँ पे बहुवचन बनता है, जिन पर एक भी मात्रा यानी कि अंत में अकारांत होते हैं तो वहां पर ए लगाया जाता है। एक वचन को बहुवचन में बदला है, लिखा है चादर, तो चादर का यहाँ पे क्या बनेगा? चादरे बन जाएगा। क्या बनेगा? बहुवचन रूप चादरे। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा बहन, तो बहन का यहाँ पे बहुवचन रूप क्या बनेगा? बहने बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं यहाँ पे पुस्तक लिखा है, और पुस्तक का यहाँ पे क्या बन जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। क्या? पुस्तकें हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कलम है, तो कलम का बनेगा कलमे, और रात का बनेगा यहाँ पे रातें, और झील का बनेगा झीलें। ये आपको याद रखना है। सड़क का सड़कें, और बात का बातें, बेल बेल जो बेल होती है बच्चा, बेल का बनेगा बेलें, और किताब का यहाँ पे बनेगा किताबें। तो यहाँ पे ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनमें अकारांत है यानी कि अंत होने वाला ए है, और उसपे हम ए की मात्रा लगा देंगे, यानी कि क्या लगाएंगे? कौन सी? चंद्र बिंदु वाली मात्रा इसको लगा देंगे, या इसे कहा जाता है अनुनासिक। इसे कहा जाता है अनुनासिक, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि तब ये मात्रा लगी होती है, इसका उच्चारण नाक व मुख से एक साथ होता है। किससे? नाक और मुख से। याद रखेंगे, नाक प्लस मुख, इसके एक साथ सुर बाहर निकलते हैं। याद रखें। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए बहुत सही, चलते हैं अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। इसमें क्या है? या को हम क्या करेंगे? अनुनासिक वाला, क्या? अनुनासिक वाला यानी कि जिसमें चंद्र बिंदु होती है वो लगाकर इसको बहुवचन में बदल देंगे। जैसे एक वचन लिखा है, यहाँ पे बहुवचन लिखा है, अब इसको हमें बहुवचन बनाना है। विदिया यहाँ पे लिखा, क्या? विदिया लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा? विदिया बन जाएगा। डिबिया लिखा है, तो डिबिया हो जाएगा। ये कैसे होगा? यहाँ पे एक वचन के साथ हमने चंद्र बिंदु लगाया है, और एक कैसे शब्द है? सब एक वचन है, यानी कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे? एक वचन है। गुड़िया लिखा है, गुड़िया का हमने बहुवचन बनाया है, तो कैसा लिखा जाएगा? गुड़िया के सर के ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है लुटिया, तो लुटिया हो जाएगा। बुढ़िया है, बुढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद चिड़िया है, चिड़िया हो जाएगा। और देखिए जो यहाँ पे ऐसे कलर आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें विशेष तौर से आपको अच्छे से याद रखने हैं। चुहिया है, तो चुहिया का चुहिया हो जाएगा। कुतिया का कुतिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे शब्द जिनके अंत में या लगा हुआ है, और या को बहुवचन में बदलने के लिए हम सिरोरेखा पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है बहुवचन रूप। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत सही, अगर आ चुका है तो चलते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे इकारांत, छोटी और बड़ी। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, अर्थात अंतिम ई या बड़ी को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब या जोड़कर और लास्ट में छोटी हो या बड़ी हो तो उसको इया बना देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक वचन और बहुवचन, तो मिठाई लिखा है, और मिठाई में बस जो लास्ट में बड़ी आ रहा है, और बड़ी की जगह हम क्या करें? इया लगा देंगे, तो बहुवचन बन जाएगा मिठाइयाँ।
उसी प्रकार से छोटी क्या है, नीति, और नीति पे क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा नीतियां। नारी पे क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें छोटी और या जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो मात्रा बड़ी की है वो छोटी में बदल जाएगी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नारियां। और यहाँ पे लिखा है प्रति, और यहाँ पे बन जाएगा प्रति, क्योंकि ई यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे पहले से ई आ रहा है छोटा। सखी का लिखा जाएगा सखियां। क्या लिखा है, सखिया लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है एक वचन, एक वचन का बनेगा बहुवचन। कली लिखा है तो कली का बन जाएगा कलियां। रानी लिखा है तो रानी का लिखा जाएगा रानियां। गति है तो गति यहाँ बन जाएगा। थाली लिखा है तो थालियां हो जाएगा। और पंक्ति शब्द लिखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पंक्तियां। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुकी है, और ये आपको नियम भी याद रखने हैं। जब भी इकारांत या बड़ी कारांत आ जाए तो यहाँ पे अंत में छोटी और बड़ी को हटाकर इया में बदल देना है या इया को लगा देना है। और जब इया लग जाएगा तो ये कैसा रूप हो जाएगा, बहुवचन का रूप हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण हैं जो आपको बहुवचन बनाने, एक वचन से बहुवचन। राशि लिखा है तो राशियां बन जाएगा। बेटी लिखा है बेटियां हो जाएगा। लिपि लिखा है लिपियां हो जाएगा। और ये जो आप रंग वाले शब्द देख रहे हैं इनको विशेष तौर से याद रखना है। खुंटी है तो खुंटिया हो जाएगा। तिथि लिखा है तिथियां हो जाएगा। टोपी है टोपियां हो जाएगा। पत्ती है पत्तियां हो जाएगा। और ये समिति है समितियां हो जाएगा। विधि है विधियां हो जाएगा। कहानी लिखा है तो कहानियां हो जाएगा। रीति है रीतियां लिखा जाएगा। नदी यहाँ पे लिखा है नदियां लिखा जाएगा। चुटकी है चुटकियां हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका है। जब इकारांत छोटी हो बड़ी हो और उन्हें हमें बहुवचन बनाना हो तो किस में बदल देंगे, या में बदल देंगे। तो आप इसे याद भी रखेंगे, जब यहाँ पे किसी भी शब्द के अंत में छोटी हो या बड़ी हो और उसे हमें किस में बदलना है, बहुवचन करने के लिए या में बदल देंगे। क्या कर देंगे, या में बदल देंगे। और ये कैसा रूप होगा, बहुवचन रूप होगा, याद रखेंगे। क्या होगा, बहुवचन रूप होगा। क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अगर आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपके सामने है और सब बच्चे से ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आ लिखा है ऊ लिखा है बड़ा ऊ है, और ओ की जगह पर ए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए हुए ऊ को बड़ा जो ऊ है छोटे ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे लास्ट में आ रहा हो तो ए लगाकर बदल देंगे। अगर छोटा ऊ आ रहा हो तो सॉरी बड़ा ऊ आ रहा हो तो छोटे ऊ में बदल देंगे, तो ये बहुवचन रूप में बदल जाएंगे। जैसे एक वचन है यहाँ पे बहु, अब हमें इसे बहुवचन बनाना है तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बड़े ऊ की जगह तो छोटा ऊ में बदलेंगे और बाद में ए और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा बहुएं। क्लियर है, और यहाँ पे कथा लिखा है तो बन जाएगा कथाएं। कक्षा लिखा है कक्षाएं हो जाएगा। सभा है क्या बनेगा, सभाएं। ये हो जाएंगे बहुवचन रूप, एक वचन के बहुवचन रूप। और जो आप देख रहे हैं इस रंग में हरे कलर में, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे अच्छे से। गो लिखा है तो गोए बन जाएगा यहाँ पे। रचना का बन जाएगा रचनाएं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि एक वचन से बहुवचन बन रहे हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे गायिका, तो गायिका का यहाँ पे क्या बन जाएगा, गायिकाएं बन जाएगा। ऋतु लिखा है, ऋतु का क्या बनेगा, ऋतुएं हो जाएगा। रचना लिखा है तो रचना का यहाँ पे हो जाएगा रचनाएं। याद रखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ए जुड़ जाएगा, रचना हो जाएगा। उसके बाद उ आ रहा है तो यहाँ पे वधु ए बन जाएगा, क्या बनेगा, वधुएं। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लता है यहाँ पे, लता का लिखा जाएगा लताएं। क्लियर है, और उसके बाद लिखा है संस्था, तो संस्था का क्या बन जाएगा, यहाँ पे संस्थाएं बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ चुका है अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आ चुका है और यहाँ पे पूछा गया है, देखिए फिर से आप ध्यान देंगे उन्हीं पे कि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं जो लगातार आपकी परीक्षा, एक वचन और यहाँ पे बहुवचन है। यहाँ पे लिखा है धातु, तो धातु किस में बदलेगा, धातु में बदल जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वस्तु, लिखा है तो वस्तु को हम बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे भुजा है, तो भुजा का यहाँ पे क्या बन जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जू, तो जू का यहाँ पे क्या बन जाएगा, जू होती है सिर में, यानी कि सिर के जो कीड़े होते हैं जो काटने वाले होते हैं उन्हें जू कहा जाता है, तो यहाँ पे जुए हो जाएगा। अध्यापिका, तो इसका बहुवचन रूप क्या बन जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। वार्ता लिखा है तो वार्ता का हो जाएगा वार्ताएं। और यहाँ पे एक वचन है, एक वचन को हमने बहुवचन में बदला है तो क्या हो जाएगा, सभा। सभा को क्या कहेंगे, सभाएं कहा जाता है। क्लियर है। आगे यहाँ पे लिखा है सेना, तो सेना का यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेनाएं बन जाएगा। लू, देखिए जो जून जुलाई में चलने वाली हवा है बहुत ही गर्म होती है और इसका बहुवचन रूप बनाना है तो लुएं हो जाएगा। बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ और यहाँ पे ए और जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है शाखा, देखिए यहाँ पे मात्रा तो कोई है नहीं, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के बाद ए लगेगा, शाखाएं बन जाएगा। कामना का बन जाएगा यहाँ पे कामनाएं और घटा का बन जाएगा यहाँ पे घटाएं। क्लियर है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है, चलिए बहुत सही। और ये आपको पहचान भी रखना है किस रूप के बाद ये बदल रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने, अब ध्यान देंगे यहाँ पे संस्कृत के आकारांत शब्दों और हिंदी के आकारांत, उकारांत या बड़ा उकारांत है या ओकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ऊ के पहले आने वाले बड़े ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। किसमें, बड़ा जो ऊ होगा उसे छोटे में बदल देंगे। अगर नहीं है, एक क्या आ रहा है, आकारांत शब्दों में, और हिंदी के जो होते हैं आकारांत उकारांत, तो यानी कि संस्कृत के शब्द कैसे होंगे, आकारांत होंगे, लेकिन जब हम उनको हिंदी शब्दों में बदलेंगे तो उनका क्या होगा, क्या होगा, हिंदी के आकारांत उकारांत होंगे तो संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए क्या करना है, ओ को जोड़ देंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है, लता लिखा है, और लता लिखा है तो लता क्या है, संस्कृत शब्द है, तो लता को यहाँ पे क्या बन जाएगा, लताओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लताओ हो जाएगा। दवा लिखा है और दवा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दवाओं हो जाएगा। घर लिखा है, घरों हो जाएगा। साधु लिखा है तो यहाँ पे साधु का क्या बन जाएगा, साधुओं। क्लियर है, क्या हो जाएगा, साधुओं। टट्टू का यहाँ पे हो जाएगा टट्टू। टट्टू किसे कहते हैं, तो यहाँ पे घोड़ी का जो बच्चा होता है उसे हम टट्टू कहते हैं, याद रखना। तो टट्टू का रूप कैसा हो जाएगा, टट्टू हो जाएगा। और यहाँ पे जो बड़ा ऊ है वो छोटे ऊ में बदल जाएगा। जो छोटा ऊ है तो छोटा ऊ में रहेगा ही, लेकिन आपको अगर बड़ा ऊ है तो छोटे ऊ में बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे इकारांत और बड़ी इकारांत संख्याओं के पीछे यो जोड़कर और यो के पहले आने वाली बड़ी को ई में बदल देते हैं। ये इकारांत होगा, विशेष तौर से आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, इकारांत यानी कि बड़ी होगी और उसके बाद छोटी इकारांत, छोटी इकारांत या बड़ी इकारांत, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे, इकारांत बड़ी इकारांत, तो संज्ञाओं के पीछे यो जोड़कर, और यो जोड़ने के जो पहले आता है बड़ी, तो बड़ी को छोटी में बदलकर क्या होता है, बहुवचन बनाया जाता है। ये आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे मुनि लिखा है, अब देखिए मुनि पे यहाँ पे क्या है, छोटी ही आ रहा है, छोटी ही आ रहा है। अगर यहाँ पे बड़ी होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यो से पहले इस बड़ी को छोटी में बदल देते हैं। चलिए इसका अगला उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो मुनि का बन जाएगा मुनियो। जैसे यहाँ पे आ रहा है बड़ी, अब यहाँ पे साड़ी है और इकारांत आ रहा है, बड़ी से हो रहा है इकारांत, तो यहाँ पे यो जोड़ने से पहले बड़ा रूप जो है इसे हम छोटे में बदल देंगे। किसमें, छोटी ई में बदल देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा साड़ियों। क्लियर है। नदी का यहाँ पे लिखा जाएगा नदियों, और गाड़ी का यहाँ पे लिखा जाएगा गाड़ियों, और यहाँ पे लिखा जाएगा
झाड़ी का झाड़ियों, श्रीमती का लिखा जाएगा श्रीमतियों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस रूप से यहाँ पे बदला गया है, बड़ी करांत को या छोटी करांत हो, यो जोड़ने से पहले बड़ी को छोटी में बदल देना है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है, कुछ ऐसे शब्द देखिए, कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने राजा लिखा है तो राजा का यहाँ पे बहुवचन क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे राजो नहीं बनेगा, जैसे हम लिख देते हैं राजो है, यानी कि बहुत सारे राजो है, या लिखेंगे राजे है, ये नहीं बनते। तो ये शब्द कैसे होंगे? गलत होंगे, ये बहुवचन रूप नहीं होंगे। ठीक है? कैसे बहुवचन रूप नहीं होंगे तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे राजा का राजा ही रहेगा बहुवचन, याद रखना है। चाचा का चाचा रहेगा, फूफा का फूफा रहेगा, मामा का मामा रहेगा, जामाता का जामाता रहेगा, नाना का नाना रहेगा। ठीक है? और सौदा का सौदा रहेगा, और योवा का योवा रहेगा। और याद रखना ये शब्द अरबी फारसी का है। किसका है बच्चों? अरबी का। और ये पूछा जा चुका है ये शब्द किस भाषा का है और इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो बच्चों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक वचन भी इसका ऐसे ही रूप है और बहुवचन रूप भी ऐसे ही रहेगा, रहता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको दिख रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये वही शब्द है जो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने लिखा है काका, तो काका काका ही रहेंगे, और आत्मा जो है आत्मा आत्मा ही रहेगी, दादा दादा ही रहेंगे, जल है जल ही रहेगा, बाजार है बाजार ही रहेगा, बाजारे नहीं बनेगा। क्या? बाजारे नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। बाजारे नहीं बनेगा, ये कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा, याद रखना है। चाकू है तो बच्चों चाकू ही रहेगा, चाकू वो नहीं होगा। याचना, तो याचना का बच्चों याचना ही रहेगा, याद रखेंगे। क्या? याचना का याचना ही रहेगा। जैसे पिता है तो पिता का पिता ही रहेगा, पिते नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे पिता का बहुवचन पिता होगा, बिंदु का बिंदु बहुवचन रहेगा। उसके बाद दादी है तो दादी का बहुवचन दादी रहेगा, प्रेम का बहुवचन प्रेम रहेगा, पानी का बहुवचन पानी रहेगा, और सरसों का बहुवचन सरसों रहेगा। समाचार मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये कितनी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और याद रखेंगे जो आपको ऐसे कलर दिख रहे हैं, जो अलग कलर हैं, इनको विशेष तौर से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं, याद रखना, चाकू है, ठीक है, बाजार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा सरसों। क्या बच्चों? सरसों और समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? अगर आ चुका है तो बच्चों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आ चुका है, देखिए गुणवाचक। क्या कहा है यहाँ पे? गुणवाचक कहा है। और साथ ही इसमें गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। किसका? गुणवाचक और भाववाचक का। किंतु इनकी संख्या प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सज्जनता। देखिए जब यहाँ पे हम भाव करते हैं, गुण करते हैं, सज्जन सत प्लस जन यहाँ पे बहुवचन में होगा, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं क्या आ रहा है? सज्जनता है, व्यवस्था है, खूबियां हैं, धोखा है आदि। ये शब्द क्या होंगे? सब एक वचन में होंगे। जैसे सौरभ चौबे सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोनों से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे सज्जनता आ चुकी है, ये आपको याद रखना है। मेरी व्यवस्था, यानी कि मैं विवश हूँ, को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता। तो क्या होगा? एक वचन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है इन दवाइयों की अनेक खूबियां। देखिए खूबियां जो है एक वचन में आ जाएगा, ठीक है। गुण का है, गुण आ चुका है क्योंकि गुण है। खूबी क्या है? गुण है। जैसे मैं लोगों से मिले, मैं मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। अब यहाँ पे धोखे क्या है बच्चों? धोखे, धोखे क्या है? कि भाव क्या है? गुण है। क्या है? गुण है, ये आपको याद रखना है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। आ, इनका प्रयोग क्या है?
एक वचन तो है, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, लेकिन होगा क्या, एक वचन ही कहलाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में अच्छे से आया? फिर से एक बार इसको पढ़ लेंगे। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे जानेंगे ऐसे शब्द जो सदा किसमें होते हैं, एक वचन के रूप में होते हैं। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन में होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा है जनता, जनता आ गई, एक वचन है। वर्षा हो रही है, एक वचन है। मजा आ गया, एक वचन है। चर्चा है और एक वचन है। आटा गीला है, एक वचन है। जल है, एक वचन है। वृंद है, एक वचन है। आकाश है, प्रजा है, भीड़ है, व्यथा है, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हरेक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता। देखिए, जब ये वर्ग इसमें जुड़ेगा, छात्र के साथ जुड़ जाएगा, छात्र वर्ग। अब इसको क्या करेगा, ये बहुवचन बना देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, सदा एक क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दर्शन, दर्शन हो गए, दर्शक आ गए, प्राण निकल गए, समाचार है, बहुवचन में ही रहेगा। हस्ताक्षर है, अक्षत है, यानी कि जो तिलक लगाते हैं चावल का, तो 2 से 3 दाने यहाँ पे होते हैं। लोग आ गए, होश उड़ गए, भाग्य कैसा है, कैसे। तो यहाँ पे रोम रोम, यहाँ पे बोल है, बोल निकल गए, आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे अश्रु, आंसू कहा जाएगा, आंसू निकल गए, केस। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सभी ऐसे शब्द हैं जो लगातार हमेशा ये बहुवचन शब्द रहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होगा। तो यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और जानेंगे यहाँ पे एग्जाम जॉब एक्सपीरियंस की तरफ से आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के लिए आपको कैसे जुड़ना है। तो आप क्या करेंगे, अपने फोन पे प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, वहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद इसमें आप अपने 10 नंबर का जो अंक है मोबाइल नंबर से डाउन, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप इससे लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्स है, तो आप इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके अच्छा तैयारी हो सके, अच्छा स्कोर बन सके। और साथ ही ई बुक, नोटबुक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन बुक और किताबें अवेलेबल है, तो आप इनसे भी यहाँ से इन्हें तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्विज यहाँ पे डेली, देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्विज दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चलिए, और आप हमारे साथ किसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, चलते हैं आगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि हमारे चैनल के साथ। प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा है, ठीक है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के नाम से। और वेबसाइट है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के नाम से। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसके कॉन्टेक्ट से, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा टेलीग्राम है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी को भी हम फॉलो कर लेंगे, लिंक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज भी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।